जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, क्या आपके मन में भी ऐसी इच्छा होती है? क्या आप भी ऐसे ही गुरुजी से कुछ ना कुछ बातें करते हैं और गुरुजी उसको झट से पूरा कर देते हैं? तो चलिए इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा जरूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, मैं अपनी किचन में सत्संग सुन रही थी, तो उसमें सत्संग में यह बताया जा रहा था कि उनको कई चीजों में गुरुपा ने अपने स्वरूप के दर्शन दिए हैं। तो मैंने भी ऐसे ही गुरुपा को बोल दिया कि आप तो मुझे कभी भी रोटी प्रसाद में, हलवे प्रसाद में या चांद में कभी दर्शन नहीं देते, क्या आप मुझे दर्शन दोगे? तो उसी रात में मुझे एक ड्रीम आया कि मैं कहीं पर गई हुई हूँ और वहाँ पर सत्संग हो रहा है, लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि किसका सत्संग है। जहाँ पर मैं बैठी हुई थी, मैं किचन में चाय बना रही थी और मुझे दो संगत हलवा प्रसाद ले जाते हुए नजर भी आए। और मैंने जैसे ही हलवा प्रसाद को देखा तो उसमें ओम बना हुआ था। तो मेरे मन में एकदम से क्लिक हुआ कि गुरुपा ने मुझे इस रूप में दर्शन दिए, तो शायद कहीं यह गुरुपा का सत्संग हो रहा था। मैं एकदम से भाग गई, यहाँ पर सत्संग हो रहा था। तो देखा वहाँ पर स्टेज में दो जेंट्स बैठे हैं, जिनमें से एक बिल्कुल गुरुपा जैसे लग रहे थे और एक और थे, उनके आगे एक टीवी रखा हुआ था, बट वो गुरुपा जैसे लग रहे थे। मुझे लगा यह गुरुपा है। मैं वहीं पर बैठकर उन्हें गौर से देखने लगी, तो उन्होंने चश्मा पहना हुआ था और यंग लग रहे थे। फिर मेरे मन में ऐसे ही क्लिक हुआ कि गुरुपा तो कभी चश्मा पहनते ही नहीं है, मैंने उन्हें कभी देखा ही नहीं है। तो यह कंफर्म करने के लिए कि वो गुरुपा है या नहीं, बिल्कुल उनके पास जाकर मैंने देखा और मुझे अचानक से रियलाइज हुआ कि नहीं, यह गुरुपा नहीं है। फिर मैं वापस से आकर अपनी सीट पर बैठ गई। मैंने किसी को यह लगने ही नहीं दिया कि यह गुरुपा नहीं है। मैं आराम से बैठ गई। फिर अचानक से एक लेडीज आई और उनके साथ मेरा आर्गुमेंट हो गया। फिर मैं वहां से जाने लगी। जैसे ही मैं गाड़ी में बैठने लगी तो वह दोबारा आ गई और मेरे साथ आर्गुमेंट करने लगी। तो मैंने भी उन्हें गुस्से में बोल दिया कि मैंने तो तुम्हें कुछ कहा ही नहीं है। मैंने तो नहीं कहा कि देखो वो गुरुपा नहीं है, वह गुरुपा के रूप में कोई और है, तो तुम मेरे से आर्गुमेंट्स क्यों कर रही हो? तो बस मुझे यही सत्संग में नजर आया। यह मुझे तो गुरुपा का लास्ट वाला जो ड्रीम में दिखा, वह मुझे समझ में ही नहीं आया। संगत जी, अगर आप में से किसी को मेरा ये सत्संग समझ आए तो प्लीज मुझे भी कमेंट्स में इस सत्संग का मतलब समझा देना। लेकिन मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया कि गुरुजी ने मुझे हलवा प्रसाद में ओम रूप के दर्शन दिए और मैं उस दिन बहुत खुश हो गई। यहीं पर आंटी जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, देखा आपने, जो भी हमारे मन में इच्छा होती है, गुरुजी उसको कैसे झट से पूरा कर देते हैं। गुरुजी हमारी फेस पर 2 मिनट में स्माइल ले आते हैं, हमारी सारी विशेष को पूरा कर देते हैं। इसलिए हर पल गुरुजी का शुक्राना करते रहना चाहिए। आंटी जी, आपने जो दूसरा सत्संग देखा, जो आपको समझ में नहीं आया, वो गुरुजी आपको किसी न किसी तरीके से जरूर समझा देंगे कि गुरुजी ने आपको ऐसा ड्रीम क्यों दिखाया। आजकल वैसे भी ऐसे बहुत दिखाया जा रहा है कि गुरुजी जैसा भेष बनाकर कोई भी सत्संग में आ जाता है और सब उनको गुरुजी समझने लग जाते हैं। सब उनको जय गुरुजी करने लग जाते हैं। क्या पता इसलिए आया हो कि आप किसी सत्संग में जाएं तो उस सत्संग में भी आपको गुरुजी जैसा कोई दिखे तो आप उन पर विश्वास ना करें और वो गुरुजी ना हो। मे बी गुरुजी ने आपको कोई इंडिकेशन दिया है जिससे आप पहले ही अवेयर हो जाएं और किसी को भी गुरुजी ना समझ बैठे। बाकी तो गुरुजी ही जानते हैं कि उन्होंने ऐसा सपना क्यों दिखाया।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।